सीमा पर बहादुर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में बहादुर जवान शहीद हो रहे हैं और देश के अंदर शहीदों की शहादत का अपमान किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बेशर्म मंत्री के बयान के बाद अब सामने आई है एक पुलिस अफसर की बेशर्मी। यह तस्वीर बुधवार रात पटना हवाई अड्डे की है, जब एलओसी में पाकिस्तानी हमले में शहीद बिहार के 4 जवानों के पार्थिव शरीर यहां पर लाए गए। तस्वीरें जरा गौर से देखिए, आपको बताते हैं क्या है आखिर यह पूरा मसला। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश और उनके मंत्रियों को तो वक्त नहीं ही मिला, लेकिन तिरछी टोपी वाले डीएसपी मनीष कुमार शहीदों को श्रद्धांजलि देने हवाई अड्डे जरूर पहुंचे। डीएसपी साहब हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन वो किस हालत में यहां पहुंचे थे वो जरा देखिए। बदन पर वर्दी की जगह कैजुअल टी शर्ट, नीचे खाकी ट्राउजर की जगह जॉगिंग करने वाला लोअर, सिर पर टोपी तो है लेकिन वो तिरछी है और ध्यान मोबाइल पर। और ये तस्वीरें वाकई कई सवाल खड़े करती हैं। देखिए जरा तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से पुलिस का एक अफसर यहां पर नजर आया बिना वर्दी के। मौका ऐसा था, बेहद ही अहम मौका। मोबाइल पर लगे हुए हैं जनाब, और आप देखेंगे बीच में मुस्कुराते हुए आपको भी नजर आएंगे। ये खिलखिला तो ऐसे रहे हैं जैसे किसी पार्टी में गए हों। डीएसपी साहब को यह तक याद नहीं रहा कि वो खड़े कहां हैं और मौका क्या है। वो तो शुक्र था मौके पर मौजूद एसएसपी का, जिसने उन्हें टोका बाद में और वर्दी की याद उन्हें दिलाई। डीएसपी सचिवालय पटना आपके सामने, मनीष कुमार की तस्वीर और कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, पहले मंत्रियों की बेशर्मी सामने आती है और अब एक खाकी वर्दी वाले की। जी बिल्कुल अखिलेश, कल ये जो वाकया वहां पर था चौंका देने वाली थी। और आपको बता दें कि सचिवालय डीएसपी के अंडर में एयरपोर्ट अथॉरिटी आता है। एयरपोर्ट का जो एरिया है वो सचिवालय डीएसपी के अंडर में आता है, उन्हीं का एरिया था। और जब वो वहां पहुंचे तो कैजुअल ड्रेस में थे, ट्रैक सूट में थे, और जबकि उनके सामने जो अधिकारी आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो पटना के जोनल आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, सारे लोग वर्दी में थे, लेकिन ये ट्रैक सूट में थे। और ये वाकया काफी देर तक चलता रहा और ये मॉनिटरिंग करते रहे हैं वहां पे पुलिस कर्मियों को जो पदस्थापित है वहां पे उन्हें निर्देश देते रहे। उसके बाद जब डेड बॉडी वहां पे पहुंची और सर जब सेना के कर्नल ने इन्हें टोका, उसके बाद एसएसपी ने इन्हें टोका, जिसके बाद वहां से वो गए और उसे वर्दी बंद किया। लेकिन उतने के बीच में ये जबकि सेना के वहां कई वरिष्ठ अधिकारी थे, ब्रिगेडियर वहां खुद मौजूद थे, वहां पे आईजी मौजूद थे, पटना जोनल के आईजी मौजूद थे, आपको होम सेक्रेटरी वहां पे मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार दिखाया तो निश्चित तौर पे हैरान करने वाला इनका बिहेवियर था वहां। अमिताभ, ना सिर्फ ये संवेदनहीनता है बल्कि अनुशासनहीनता का भी मामला है। क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक हुई है मनीष कुमार के खिलाफ? देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और इसके पीछे का जो है, क्योंकि इनका जो मनोबल बढ़ा है उसके पीछे का आपको बताऊं, ये पिछले 2 साल तक ये सीएम सिक्योरिटी में रहे थे, सीएम के साथ रहे थे, सीएम हाउस में उनके सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर। और यही वजह है कि वहां से बाहर आने के बाद भी जो भी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है सीएम के साथ आने के बाद, और वही बॉडी लैंग्वेज इनका साफ तौर पर दिखता है कि जहां पे एसएसपी, आईजी, डीआईजी स्तर के अधिकारी अपने ड्रेसअप में रहते हैं, वर्दी में रहते हैं, वहीं ये कैजुअल ड्रेस में घूमते हैं, सिपाहियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी है, तमाम जो मंत्री वहां पे पूर्व मंत्री वहां मौजूद थे, उन लोगों को साइड किया गया, बैरियर लगाया गया, और सब वो कैजुअल, वो लोग खुद टोक रहे थे इस बात को लेके कि हैरान करने वाला बिहेवियर है ये डीएसपी है और इस तरह कैजुअल में यहाँ पे घूम रहा है। चलिए अमिताभ ओझा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और सबसे हैरान ये बात करती है कि जनाब किस मौके पर पहुंचे थे, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। मोबाइल पर जुटे हुए थे और उस दौरान आप देखेंगे किस तरह से मुस्कुराहट तैरती नजर आई उनके चेहरे पर। तो सीमा पर शहीद होते जवान और देश में शहीदों की शहादत का अपमान, ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं हिंदुस्तान में। पहले बिहार सरकार के एक मंत्री भीम सिंह कहते हैं कि सेना और पुलिस में जवान शहीद होने के लिए ही भर्ती होते हैं। तो एक तस्वीर है तिरछी टोपी वाले डीएसपी सचिवालय की, जो एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे पहुंचते हैं जैसे किसी पार्टी में गए हों। वो भूल जाते हैं कि दरअसल एयरपोर्ट पर उन शहीदों के शव पहुंचे हैं जो पुंछ में हमले में शहीद हो गए। उनके घर पर किस तरीके से मातम पसरा है वो आप बीच की तस्वीर में देख सकते हैं। रोते बिलखते उनके परिजन, नाते, रिश्तेदार, देश की आन बान और शान के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। देखिए जरा सरकार के बड़े मंत्रियों के दिल में उनके लिए क्या कुछ है। नीतीश के एक मंत्री ने जो बयान दिया उससे तो सवाल खड़े होते ही हैं, और एयरपोर्ट पर
एक डीएसपी जिस तरीके से नजर आए, जिस मुद्रा में, जिस हाव भाव के साथ, बिना वर्दी के, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस के इस अफसर ने शहीदों का अपमान किया। बिहार में नीतीश कुमार के एक मंत्री तो शहादत पर बेहद ही बेशर्म बयान तक दे गए। नीतीश कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि तो नहीं दी, उल्टे उनकी शहादत का मजाक उड़ाया। भीम सिंह के मुताबिक जवान सीमा पर शहीद होने के लिए ही जाते हैं। इस बेशर्म मंत्री के बयान के बाद देश कह रहा है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन आप शहीदों का अपमान तो मत कीजिए। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। सुना आपने, ये बिहार सरकार के मंत्री हैं। जी हाँ, और मंत्री साहब का ये बयान देश के शहीदों के लिए आया है। मंत्री जी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। बिहार के 4 जवान शहीद हुए, राजकीय सम्मान सरकार ने दिया। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। शर्म आनी चाहिए मंत्री साहब को, लेकिन जरा देखिए कैसे रिपोर्टर के सवाल पर भड़क गए बिहार सरकार के मंत्री भीम सिंह। पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है, लेकिन फिर भी सर कोई नहीं पहुंचे। आप नहीं है उनके साथ? नहीं, हम भी हैं सर, हम लोग लगातार एयरपोर्ट पे थे, लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? एलओसी पर तैनात बिहार के 4 सपूतों ने देश के लिए जान दे दी, लेकिन शोक जताना तो दूर, बिहार सरकार का कोई नुमाइंदा शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं देने पहुंचा। और इस बाबत जब भीम सिंह से पत्रकारों ने सवाल किए तो बोल ऐसे निकले कि किसी भी संवेदनशील इंसान की नजर शर्म से झुक जाए। न इंसानियत का ख्याल किया, न अपने पद की गरिमा के मायने याद रहे। ये उसी नीतीश सरकार के मंत्री हैं जो शहीदों के शव के पटना हवाई अड्डे पर पहुंचने की खबर सुनने के बावजूद कुंभकर्णी नींद में सोती रही। बीती रात पटना हवाई अड्डे पर जब शहीदों का शव पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अपने सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा पटना शहर उमड़ा था, लेकिन नदारद थे तो नीतीश सरकार के नुमाइंदे। जिस घर का चिराग बुझा है वहाँ चित्कार है, गम में पूरा इलाका डूबा है। परिवार के लोगों के आंसू रोके नहीं रुकते। इस माँ के बुढ़ापे का सहारा चला गया, पत्नी की मांग से सिंदूर मिट गई। इन मासूमों को इल्म तक नहीं इन्होंने क्या खो दिया है, लेकिन सत्ता के सुख में मगरूर बिहार सरकार के मंत्री भीम सिंह की जुबान सुनिए। इनके मुताबिक सेना में लोग शहीद होने के लिए जाते हैं, लेकिन मंत्री साहब को बस इतना पता है कि सेना में लोग क्यों जाते हैं। ये नहीं मालूम कि मंत्री का फर्ज क्या होता है, न बोलने का सलीका, न जुबान पर काबू। ये तक भूल गए कि वो किसके लिए बोल रहे हैं। शहादत की अहमियत ही समझ जाते तो ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचते। लेकिन मंत्री साहब को नशा सत्ता का है, नशा दौलत का है। फिर सीमा पर शहीद होने के मायने का मतलब कौन समझाए। आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन सर सरकार की तरफ नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। रिपोर्टर को क्या करना था, रिपोर्टर ने क्या किया, ये मंत्री साहब को बखूबी मालूम है। लेकिन अपनी गिरेबा में झांकने की गलती क्यों करते मंत्री साहब? इनकी संवेदनशीलता को तो जैसे सांप सूंघ गई हो। देश भर के लोग शहीदों के परिवार वालों की इन तस्वीरों को देखकर सन्न हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग हर तरफ से उठ रही है, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार के नुमाइंदों का सूरत हाल देखिए। न आंखों में पानी है, न जुबान पे लगाम। शहादत पर आंसू बहाने की बजाय शर्मनाक बोल है। खैर, कुछ विस्तार में गए हुए मेरे तोड़ मरोड़ कर किए गए परोसे गए बयान से भी देशवासियों को जो दुख पहुंचा है, जो भावना को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और एक नहीं 100 बार खेद प्रकट करता हूं। हंगामा मचा तो मंत्री जी ने माफी मांग ली, लेकिन सवाल ये है कि मंत्री जी के माफी मांगने से शहीदों की शहादत पर उनकी ओछी टिप्पणी की भरपाई हो पाएगी क्या?